दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते कि इस छोटी सी ट्रिक से आपकी गाड़ी का माइलेज कितना बढ़ सकता है। क्या है ट्रिक? प्रॉपर टायर प्रेशर। हर गाड़ी में टायर आता है, हर गाड़ी का एक प्रॉपर टायर प्रेशर होता है, बट इम्प्रॉपर टायर प्रेशर की वजह से हमें माइलेज ही नहीं मिलता। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ये गाड़ी माइलेज नहीं देती, वो गाड़ी माइलेज नहीं देती, जबकि गलती तो हमारी ही है। क्या होता है, देखिए बात करते हैं कि पहले टायर प्रेशर लो होगा तो क्या होता है। टायर प्रेशर लो होगा तो ऑब्वियसली आपके गाड़ी का टायर जो है वो थोड़ा दब जाता है। दब जाने की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली रोलिंग रेजिस्टेंस होता है। हर टायर का एक रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, यानी वो टायर घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से इंजन ज्यादा काम करेगा और ऑब्वियसली उसके वजह से माइलेज घट जाएगा। और ये स्पेशली ट्रू है अगर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो सॉफ्ट है। मान लीजिए आप सेडान चलाते हैं, एक क्रॉसओवर चलाते हैं, इनके जनरली जो है वो टायर सॉफ्ट होते हैं, जिसके वजह से आपको कंफर्ट जरूर मिल जाता है, बट इसके वजह से अगर टायर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है तो तुरंत आपको माइलेज में और ग्रिप में फर्क दिखाई देता है। ग्रिप में कौन सा फर्क आप सोच रहे हैं? देखिए टायर प्रेशर अगर कम होगा तो टायर फैल जाता है। फैल जाने की वजह से क्या होगा कि वो टायर के सरफेस एरिया यानी कॉन्टैक्ट पैच जो होता है ग्राउंड के साथ वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप बढ़ जाएगी। बट अगेन अगर ग्रिप बढ़ती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ा तो अगेन इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो माइलेज घट जाएगा। इनफैक्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कहती है कि 1 psi अगर आपके टायर में ड्रॉप होता है तो उससे 0.2% फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाता है। ये तो मुझे लगता है कि एक कंजर्वेटिव फिगर है, स्पेशली इंडिया में अगर आप चलाओगे तो ये फिगर थोड़ा बड़ा हो सकता है मेरे हिसाब से। चलो ग्रिप का तो एक बता दिया मैंने। जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो अब क्या होगा, ब्रेकिंग कर रहे हो तो टायर पहले दबेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर फ्रिक्शन बनाएगी, उसके बाद आपकी गाड़ी रुकेगी। और हाँ, अगर आप कॉर्नरिंग करते हो तो ऑब्वियसली जो टायर है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने की वजह से वो कैसे भी मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं मिलेगी और इसके वजह से थोड़ा ड्राइविंग जो है आपका डेंजरस बन जाएगा। और हाँ, इसकी वजह से एक और चीज़ होगी कि गाड़ी में हवा कम है तो कॉन्टैक्ट पैच बढ़ गया, कॉन्टैक्ट पैच बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ गया, ओवरऑल टायर की लाइफ जो है वो कम हो गई, क्योंकि टायर ज़्यादा घिस रहा है ना ओवरऑल, तो उसके वजह से टायर की लाइफ भी कम हो जाती है और इसके वजह से हीट भी जनरेट होती है, जिसके वजह से टायर का ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। बट हर बार टायर प्रेशर लो होना ये खराब बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि टायर प्रेशर लो होने का आपने बड़ा लेक्चर दे दिया, आप बोल रहे हो टायर प्रेशर लो होना अच्छी भी बात है। देखिए सिचुएशंस होते हैं, मान लीजिए आप ऑफ रोड कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल फोर्ड एंडेवर में बैठा हूँ, ये गाड़ी आराम से ऑफ रोड कर सकती है, बट इसके लिए इसके टायर प्रेशर में भी 4-5 पॉइंट से कम होना जरूरी है, जिसकी वजह से ग्रिप बढ़ जाएगी। हाँ टायर थोड़ा जल्दी खराब हो जाएगा बट ग्रिप बढ़ जाएगी तो ऑफ रोडिंग में आपको आसानी भी होगी। दूसरी चीज़, अगर आप रेनी कंडीशंस में चला रहे हैं, स्लिपरी रोड्स होते हैं, तो आप कहोगे कि कॉन्टैक्ट पैच आपका कम होगा तब मज़ा आएगा। नहीं, कॉन्टैक्ट पैच जब सही होगा, ब्रॉड होगा, तब आपको ठीक से ग्रिप मिलेगी, तब जाकर आपकी गाड़ी रेन में भी रुक जाएगी। तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट से अगर आप हवा कम भराते हो तब अच्छी चीज़ होती है। बट टायर प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा, मान लीजिए आपकी गाड़ी में 30 psi की हवा भरती है, आपने लगभग 40 के आसपास भरा ली, या फिर आप एक लोकल शॉप पे गए वहाँ पर उसने 40 की हवा भर दी। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली टायर फूल जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्टैक्ट पैच है वो छोटा बन जाएगा। कॉन्टैक्ट पैच छोटा बन जाएगा इसका मतलब क्या है, ग्रिप कम हो जाएगी, और ग्रिप अगर कम होती है तो दैट टायर बिकम्स, और या फिर ओवरऑल आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी चलाने में रिस्की बन सकती है। स्पेशली जब आप इमरजेंसी स्टॉप कर रहे हो, गाड़ी कॉर्नरिंग कर रहे हो, या फिर आप घाट में वगैरह गाड़ी चला रहे हो, तब जाकर आपको एक्चुअल डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े हार्ड है तो वहाँ पर आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हवा ज़्यादा हो गई। बट इसके वजह से एक और चीज़ होती है कि रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, रोलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्यूल एफिशिएंसी घट जाती है। रोलिंग रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो आप सोच रहे हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि कॉन्टैक्ट पैच कम हो गया, टायर आसानी से घूम सकता है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी 100% बढ़ेगी। बट अगर आप ज़्यादा ही भरते जाओगे और आपको लगता है कि माइलेज आपका अच्छा ही रहेगा, सो हाँ माइलेज मिल सकता है, बट आप आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड ऑफ रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए या फिर आपको ज़्यादा ग्रिप चाहिए। इसके बीच वाला जो नंबर रहेगा दैट विल बी ऑप्टिमम। इसके अलावा ओवर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट पैच सिर्फ टायर के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। टायर के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट अगर करते हो तो टायर सिर्फ बीच में से घिसेगा, साइड में से घिसेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपने काफ़ी बार ट्रक्स पे वगैरह, स्पेशली मैंने तो बहुत बार देखा है कि उन्होंने ज़्यादा हवा भरी होती है, बीच में से टायर घिस जाता है, ओवर टाइम उतना ही पैच घिस के उधर से ही टायर फटने लगता है।
वहां तक तो हम चलाते नहीं है, बट आपने देखा जरूर होगा। हाँ, हैंडलिंग तो आपकी खराब होगी ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर अंडर इन्फ्लेट करते हो हैंडलिंग चेंज होगी, ओवर इन्फ्लेट करोगे तभी भी हैंडलिंग आपकी चेंज होगी, कॉन्टैक्ट पैच चेंज हो गया है, घाट में वगैरह अगर गाड़ी चला रहे हो, इट इज डेंजरस। और हाँ, जैसे हम बलून को ज्यादा फुलाते हैं और उसमें मारने के बाद एकदम से अगर वो फट जाता है, हमें पता चल जाता है कि यार ये ज्यादा भरा था। सिमिलरली टायर के साथ भी यही होता है। मान लीजिए आपने ज्यादा हवा भर दी है, एक पत्थर वत्थर साइड से लग जाता है, इसके वजह से आपका टायर आसानी से फट सकता है। ये बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बट दैट इज द ट्रूथ। इसके वजह से टायर आराम से फट सकता है। तो फिर बात आती है कि अंडर नहीं, ओवर नहीं, राइट टायर प्रेशर कहाँ पा सकते हैं। देखिए, हर गाड़ी में ऑब्वियसली डोर जैम यानी दरवाजे के बीच और बाहर की जो जगह होती है, वहां पर आपको एक स्टिकर मिलेगा। स्टिकर आगे और पीछे के दोनों के टायर प्रेशर लिखे होते हैं, जनरली पीएसआई और बार दोनों में। तो ये प्रेशर जो है वो आपको मेंटेन करना है। 1 या 2 पीएसआई ऊपर नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो एक्चुअल प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम प्रेशर है जो कंपनी आपको बताती है। अब थोड़े गाड़ियों में आपको लोडेड अनलोडेड ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर लोडेड यानी आपकी गाड़ी पूरी पूरी भरी है। भरी गाड़ी में अगर ऑब्वियसली अगर आपके पहिए जो है वो दब जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट पैच बढ़ जाएगा, गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहाँ पर माइलेज कम होगा, ये सारी चीज़ें होगी, जिसके वजह से आप हाँ उस केस में टायर प्रेशर बढ़ा सकते हो, जिसके वजह से अगेन टायर आपका ऑप्टिमली चलेगा। ये स्टिकर जो है दोस्तों आपको राइट साइड यानी ड्राइवर साइड में मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी बाहर की है या फिर इंपोर्टेड है तो हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर प्रेफरेंस की वजह से वो लेफ्ट डोर जैम में भी लगा सकता है। इसके अलावा आपको 100% गाड़ी खरीदने के बाद ओनर्स मैनुअल जो होता है उसमें भी लिखा मिल जाएगा कि आपका एक्चुअल टायर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे भरते हो तो ऑलमोस्ट आजकल के नए गाड़ियों में टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाती है। वो आपको बताते रहेगी कि यार टायर प्रेशर खराब है। इसके अलावा अगर आपने बाहर से भी लगवाया, जो मुझे लगता है कि आजकल की गाड़ियों में होना चाहिए, जो एक अच्छा वाला अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, मैं टैग कर दूंगा, बट उस केस में भी वो भी आपको बता देगा कि यार इसका टायर प्रेशर जो है वो गलत है थोड़ा। अब टायर प्रेशर कब चेक करना है, इसका भी टाइम होता है। आपने अगर हाईवे पे बहुत देर 100-200 किलोमीटर नॉनस्टॉप हाईवे पे चलाई है गाड़ी, तो गाड़ी का टायर तो गर्म होना है। गर्म होने के बाद जो अंदर की हवा है वो ज़्यादा प्रेशर पे रहेगी, बट वो प्रेशर ठीक होता है। अगर आपको एक्चुअल राइट अमाउंट ऑफ हवा भरनी है तो आपको याद रखना है कि जब ठंडा होता है टायर, तब जाकर आपको हवा चेक करानी है, ताकि आप सही अमाउंट या फिर सही प्रेशर की हवा भरवा पाओ। इसके अलावा अगर मैं 1-2 एक्स्ट्रा टिप दे दूं तो हर ट्रिप के पहले आपको चेक करनी है हवा कितनी है। हाँ, अब बहुत लोग ये भी भूल जाते हैं कि पीछे की तरफ गाड़ियों में स्पेयर आता है। आजकल की गाड़ियों में थोड़ा कम होने लगा है अनफॉर्चुनेटली, बट स्पेयर आता है। स्पेयर में हवा ही भरते नहीं है। जब टायर पंक्चर होता है तब आपको याद आता है भाई पीछे स्पेयर है, उसमें तो हवा ही नहीं है, तो दोनों टायर पंक्चर है, क्या फायदा। एक गाड़ी में हमेशा आपको पोर्टेबल इन्फ्लेटर रखना है। थोड़े गाड़ियों में आपको मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूँगा कि पोर्ट्रॉनिक्स का वायु 5 आप जरूर खरीद सकते हैं, या फिर क्यूबो का भी एक अच्छा खासा आ जाता है, दैट ऑल्सो यू कैन परचेस। और हाँ, इसके अलावा आपको टायर रोटेट, बैलेंस और अलाइन करते रहना है। हर 6 महीने से 1 साल के बीच आपको ये चीज करते रहनी है, ताकि टायर का वेयर जो है यानी टायर जो घिस रहा है आपको एक सही तरीके से घिसे। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है गाइस। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।